आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा में मेरे नौजवान स्टार्टअप के लिए आगे आ सकते हैं? जिले में एक एक ऐसा चावल के छिलके से निकलने वाला तेल का काम शुरू करें, दुनिया के बाजार में पैसा मिल सकता है। हम मुद्रा योजना से पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम टेक्नोलॉजी की समझ देने के लिए तैयार हैं, नौजवान इनोवेशन करने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मेरे किसान को भला करने के लिए। दोस्तों ध्यान देना, मैंने जो वीडियो दिखाई ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। आप जब किसी घर में जाते हैं, किसी घर में जा करके उनको बोलते हैं कि ये वीडियो देखिए एक बार आप, राइट, और यदि वीडियो देखते हैं कि भैया आपके प्रधानमंत्री यदि प्रमोट कर रहे हैं स्टेज पे आके, वो भी अपने मीटिंग के अंदर में, कि भारत में सबसे ज्यादा, अपने ट्रेनिंग के अंदर में, अपनी स्पीच के अंदर में, कि भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला तेल पूरे दुनिया को क्या है, वो राइस ब्रान ऑयल है। अब यदि वो खुले खुला ऐसे प्रमोट कर रहे हैं और आप उनको जाके घर में बोलो, राइट, अब उनके जाके घर में पूछो कि इसके पीछे रीजन क्या है, वो भी मैं बताना चाहूंगा कि क्यों आखिरकार ये तेल सबसे उत्तम है। उसके बाद आपके यहाँ पे शुरू होती है ट्रेनिंग, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या शुरू हुई आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग। अब वो ट्रेनिंग क्या होगा, कैसे होगा, उसका रूपरेखा मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा देखते एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे ऊपर दोस्तों, इससे मैं शेयर करने जा रहा हूं एक प्रेजेंटेशन। जस्ट मिनट, शेयर स्क्रीन, यस। तो पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आप जो लोग मेरे पार्टिसिपेंट हैं कि क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों एक साथ आ रही है सर? बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ भैया बिल्कुल आ रही है, भैया बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, तो कनेक्ट सेंस क्या हुआ कि आज यदि आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि यदि यहां तक वो बोल रहे हैं कि यदि मुझे कुछ लगाना हुआ, क्या बोलते हैं इसको, आप यदि इंडस्ट्री लगा रहे हो इसकी, तो साथ में मैं आपको क्या दूंगा, रिवेट भी दूंगा, आपको अलग से लोन दिया जाएगा, उसमें छूट भी मिलेगा यदि आप इसकी इंडस्ट्री लगाते हैं तो। यानी आपकी गवर्नमेंट कितना सिंसियर है। सवाल है क्यों, वाई। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस ट्रेनिंग के पहले, आपको जब होम मीटिंग करनी है तो होम मीटिंग में जो 5-6 महिलाएं मोहल्ले से जो इकट्ठी होंगी, वहां पे आपको पहले वीडियो चलानी है, उनके दिमाग में डालो कि राइस ब्रान ऑयल होता क्या। जैसे राइस ब्रान ऑयल क्या होता है, सभी को पता है कि क्या होता है, कि चावल का जो छिलका निकलता है, जिसको हम भूसी बोलते हैं, अपने यहाँ हमारे बनारस में भूसी बोलते हैं, उस चावल के छिलके से जो भूसी निकलती है, उस भूसी के अंदर से तेल निकाला जाता है उसके छिलके से। तो ब्रांड अंग्रेजी में भूसी को या छिलके को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रांड। तो राइस ब्रान ऑयल मतलब चावल के छिलके का तेल। तो जब आप किसी महिला को समझाते हैं कि उस चावल से तेल निकलता है, साथ में हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं खाने के लिए उत्तम तेल है और दुनिया में सबसे महंगा। तो इंग्लैंड के अंदर में 1100 रुपए लीटर ये तेल बिका जाता है। हर कंट्री में जहां अवेलेबल नहीं, वहां पे जहां इंपोर्ट होता है उसके रेट अलग होते हैं। आप लोग खुशनसीब हो कि यहाँ पे बहुत पैदा होता है, नतीजा ये कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। तो हम 150-200 रुपये लीटर हमारे यहाँ लोग बेच देते हैं, 125 से लेकर 200 के बीच में चल रहा है रेट। लेकिन कहीं 400, कहीं 500, कहीं 800, कहीं 1200 रुपये लीटर ये तेल सेल होता है। हमारी समस्या क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि हमारे घर की खेती है तो हमें इसको वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि जब ये तेल की बात करूं तो सबसे पहले आपको समझाना होगा उनके घर। देखो 15 मिनट का प्रेजेंटेशन। पहला क्या होता है आरबीओ। नाउ कोई भी तेल कैसे बनता है, 3 प्रकार के दोस्तों फैटी एसिड होते हैं। सबसे पहला यहां पे क्या लिखा हुआ है, SFA, सैचुरेटेड फैटी एसिड, SFA। नंबर 2 क्या, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली यानी P, अनसैचुरेटेड यानी U, और FA यानी फैटी एसिड। तो पूफा शॉर्टकट में हो गया, PUFA, इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे पूफा। और तीसरा है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। थोड़ा सा नाम टफ है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग सब लोग कर पाएंगे, टेंशन भूल जाना। मूफा, पूफा, SFA याद रखना कि दुनिया का कोई भी तेल हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, कोई भी चिकनाई वाला सामान हो, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। क्या क्या, फिर से रिपीट करूंगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी SFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी पूफा, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मूफा। अब ध्यान देना, ये तीनों चीजें 3 कलर में लिखा गया है, यानी ये तीनों 3 कलर में लिखा गया है। SFA लिखा गया लाल रंग में क्योंकि खतरनाक होता है, ज्यादा होगा तो टेंशन देगा आपको, आपके हार्ट की दिक्कत करेगा।
पूफा को लिखा गया है हल्का सा देखेंगे बैगनी कलर के, आई थिंक कलर है ये, जो कि आपको बेटर होता है कंपेयर टू एसएफए। बट आप देखेंगे मूफा ये क्या है, ग्रीन कलर का है, कि सबसे बेटर तेल यदि आपके एंटीऑक्सीडेंट ये तेल में है मूफा, तो ये बेटर तेल मानी जाती है। नाउ यदि ऐसी बात है तो आपको समझना होगा कि किस चीज में कौन सा ज्यादा होता है। तो पहले हम बात करेंगे 3 में से पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड, कि जो भी तेल नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाता है दोस्तों, जैसे देसी घी, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, वनस्पति, ये कि 3 यदि फैटी एसिड से मिलकर बनता है तो इनमें से सबसे खतरनाक क्या होता है, एसएफए। तो आप देखेंगे देसी घी, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऐसा तेल जो कि जम जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसमें एसएफए ज्यादा होता है। इसकी दिक्कत क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपकी हार्ट अटैक और ब्लॉकेज की समस्या आती है। इसकी ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि खराब जल्दी होता है यदि आप खुले में रख दिया जाए तो। इसीलिए तेल ये होना तो चाहिए बॉडी में, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में सिर्फ होना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि पूफा के बारे में। आप देखेंगे जैसे सनफ्लावर तेल, सूरजमुखी का तेल हो गया, आपका सोयाबीन का तेल, कॉर्न ऑयल, ऐसे तेल जो कि सामान्य टेम्परेचर पे तरल यानी कि तेल ऑयल जैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है थोड़ा सा कंपेयर टू एसएफए से, राइट। ये कहता है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है एक्चुअली। ये ऑक्सीडेशन नॉर्मल इसका यानी कि उतना तेज जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए तेल में ये होना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, लेकिन ये भी एक सीमा तय है इसका कि ज़्यादा नहीं। और लास्ट दोस्तों कौन सा है, मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें देखेंगे जैसे ऑलिव ऑयल खाने के लिए उत्तम मानी जाती है, उसमें बहुत मात्रा में, जैसे कैनेला ऑयल, जैसे मस्टर्ड, सरसों के तेल में भी ठीक ठाक मात्रा में मिल जाती है, और साथ में राइस ब्रान ऑयल। आप देखेंगे हमारे पुराने लोग शुरू से राइस ब्रान ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप समझो कि कभी भी रिफाइंड ऑयल की गिनती कभी भी अच्छे तेल में आज तक की ही नहीं गई है। जब बोलते हैं ट्रिपल रिफाइंड, तो 3 बार केमिकल प्रोसेस द्वारा उसको रिफाइंड किया जाता है, सुगंध निकाला जाता है, महंगाई निकाली जाती है उस तेलों में से, राइट। अब इस 3 तेल समझ में आ गए, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जल्दी खराब नहीं होता, खुला है तब भी, इसीलिए इस तेल में जितना हो मैक्सिमम, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अब कितनी लिमिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके WHO ने, आप देखेंगे जुलाई 7 और 8 2005 में हैदराबाद के अंदर, है ना, NIN के साथ मिलके एक वर्कशॉप किया और साथ में बताया कि इंडिया में कितनी मात्रा में किस तेल में क्या होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। दोस्तों पाया गया कि जो एसएफए है 27 से लेके 33% ही होना चाहिए अधिकतम, जो पूफा है ये 27 से 33 होना चाहिए, और मूफा 33 से 40% तक है तो भी बढ़िया है क्वालिटी, ये तेल की मात्रा है। और जब इंडिया में दोस्तों रिसर्च किया गया कि इंडिया में कितना पाया जाता है किस स्टेज में, तो ये आपके सामने आंकड़ा है, आप देख सकते हैं कि ये WHO के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है। यानी कि किसी जगह, अब देसी घी बटर को उठा लो नंबर 1 पे, आप देखेंगे देसी घी या बटर के अंदर में, एक मिनट होल्ड करना, आप देखेंगे कि देसी घी या बटर के अंदर में जो मात्रा है इसकी ऑयल की, वो कितनी होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना 67 सीधे, लेकिन पूफा गायब है। मूफा एवरेज में है 33 से 40 चाहिए। देसी घी क्यों अच्छा मानते हैं लोग, क्योंकि भले उसमें एसएफए ज्यादा हो लेकिन साथ में मूफा की मात्रा परफेक्ट है, इसी वजह से देसी घी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वनस्पति में देखते हैं जरा सा, वनस्पति में पूफा का मात्रा पूरा गायब है। पाम ऑयल में देखिए, कैडी ऑयल में देखिए, इसमें ध्यान दीजिए ग्राउंड नट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल 2 ही ऐसी तेल है जिसमें तीनों चीजें बैलेंस मात्रा में है, जिनमें सबसे बैलेंस आप देखेंगे किसमें पाया गया, आरबीओ के अंदर में। यानी दुनिया में इकलौता ऐसा तेल है जिसमें एसएफए, पूफा, मूफा तीनों बैलेंस मात्रा में पाई जाती है। बाकी ऑलिव ऑयल में भी है, लेकिन देखिए उसमें मूफा बहुत ज्यादा है, 40 का रिकमेंडेशन है, 73 सीधे है। इसीलिए यदि कोई ऑलिव ऑयल खाता है तो लगातार नहीं खाता, क्योंकि आपको मूफा अच्छा माना जाता है हार्ट के लिए, तो आप ऑलिव ऑयल 2 महीने 3 महीने खा के फिर छोड़ दीजिए, गैप कर दीजिए, क्योंकि उसमें मूफा हैवी मिल रहा है, बाकी चीजें ठीक से नहीं मिल रही है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस तेल दोस्तों दुनिया में कोई पाई गई तो यही पाई गई आरबीओ सबसे पहले। इसलिए नंबर 2, हर तेल के अंदर कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हमें समझना ये पड़ेगा कि आखिरकार इस तेल के अंदर में कौन सी एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। तो आप ध्यान से देखना, राइट साइड में यहां पे एंटीऑक्सीडेंट का एक लिस्ट दिया हुआ है, राइट, एक लिस्ट दिया हुआ है। आप जब यहां पे पाएंगे एंटीऑक्सीडेंट का लिस्ट, तो पाएंगे कि 2, देखिए वनस्पति घी में, देसी घी में तो कोई है ही नहीं पहले तो, है ना, वनस्पति घी तक, लेकिन पाम ऑयल के अंदर में 2 एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, टोकोफेरोल्स और टेकोट्रेनोल्स। प्रोनाउंसिएशन से आप इसका नाम पढ़ना सीखना पड़ेगा, सीख लेना, है ना। टोकोफेरोल्स और टोकोट्रेनोल्स नाम से 2 एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है पाम ऑयल के अंदर।
बाकी किसी तेल के अंदर देखेंगे एक ही एंटीऑक्सीडेंट मिलता है तेल में, टोकोफेरोल। यानी टोकोफेरोल ऑलमोस्ट सोयाबीन, कॉडी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल से लेकर कनॉल सब मिलता है। लेकिन राइस ब्रान ऑयल के अंदर दोस्तों टोकोफेरोल्स, टोकोट्रिनोल्स दो तो हैं ही, एक तीसरा पाया जाता है ओरिजिनॉल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी बॉडी की एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो हम आगे बात करेंगे। मतलब ये कि दुनिया का जितना भी तेल खाने का है कुकिंग ऑयल, उनमें से इकलौता तेल राइस ब्रान ऑयल है जिसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यानी 2 मामले में राइस ब्रान ऑयल सबसे अच्छा तेल माना जाता है। पहला कि इसमें मूफा, पूफा और एसएफए तीनों का मात्रा बैलेंस है जो किसी तेल में नहीं है। नंबर 2, हर तेल के अंदर लगभग एक ही एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, टोकोफेरोल्स। ये इकलौता ऐसा तेल जिसमें टोकोफेरोल्स, टोकोट्रिनोल्स के साथ में ओरिजिनल नाम का भी एक एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। यानी ओरिजिनल इसकी क्वालिटी है। अब सवाल यहां पे फिर पैदा होता है कि इन तीनों में क्या अंतर, टोकोफेरोल्स क्या करता है, टोकोट्रिनोल्स क्या करता है और ओरिजिनल क्या फायदा करता है खाने पे। लेट्स सी। उसके पहले आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स 1999 में निकल गया था कि पूफा भरपूर तेल लगातार जो लोग खाते हैं उनका फ्री रेडिकल्स यानी कि बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे उनकी एज अच्छी होती है, साथ में उनके कैंसर कारक जो तत्व बनने कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर में। ये कौन बोलता है? देखिए रिपोर्ट, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिपोर्ट है, राइट। अब आप देखेंगे तो बाकायदे एक और अखबार निकाल के देती है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से जो भी चीजें बनाई जाती हैं जैसे अचार, सॉस, सब्जियां, इनको इंग्लैंड में रोकथाम, इंग्लैंड में खाने की मनाही है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा पाई जाती है सरसों के तेल से, इन चीजों के अंदर में, जो कि दिल की धड़कन को धीमा यानी कि हार्ट की दिक्कत को पैदा करता है। इस वजह से इंग्लैंड और कई यूरोपियन कंट्री में भारत, पाकिस्तान या यूरोपियन कंट्री के सरसों से बना हुआ तेल को परमिशन नहीं दिया जाता। दोस्तों आंकड़े यहां तक बोलते हैं कि सरसों तेल हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसका प्रूफ क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स में 14 फरवरी 2003 को निकला था कि पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल का, और सबसे ज्यादा हार्ट का ऑपरेशन करके पेसमेकर भी वेस्ट बंगाल में ही लगाया गया है, इंडिया में सबसे ज्यादा। रीजन पाया गया क्योंकि सबसे ज्यादा तेल की खपत यानी आपको सरसों तेल की खपत वहीं पर। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट था, 2003 में आ गया था ये रिपोर्ट। अब आंकड़े दोस्तों उठा देखेंगे कि सरसों के तेल को चूहों, बंदरों पर प्रयोग करके पाया गया कि यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा होने की वजह से उनको हार्ट को कमजोर नुकसान कर रहा था ये तेल, लगातार देने पर पाया गया रिसर्च में, राइट। यानी यहां तक कि हिंदुस्तान टाइम्स में आप देखें तो सरसों का तेल हार्ट अटैक कारण बन सकता है, ये रिपोर्ट निकला, मैंने पीछे दिखा चुका हूं। यहां तक कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी ये बोला कि भारतीयों पर मतलब अनुप्रयोग के बाद बोला कि तेलों की सिफारिश की भारत के अंदर में जैतून, कैनोला और राइस ब्रान ऑयल बेस्ट ऑयल है कुकिंग के लिए, खाने के लिए। लेकिन देखो कैनोला ऑयल आपको जल्दी मिलता नहीं है, जैतून तेल एक्सपेंसिव है, साथ में जैतून तेल की एक समस्या कि कच्चा खाने में फायदेमंद है, जब उसको पकाएंगे तो खराब हो जाता है क्योंकि उसका स्मोक लेवल बहुत कम होता है। आगे बात करेंगे वो क्या होता है, इसलिए बेस्ट ऑयल माना गया, फिर से आरबीओ निकल के आता है, राइट। यहां तक कि डॉक्टर तलवार की बात करूं जो पीजीआई के डॉक्टर हैं, इन्होंने बकायदे वर्ल्ड दिवस पे बोला कि भाई जब राइस ब्रान ऑयल यदि कोई खाए तो उसको हार्ट का जो मरीज बनने का चांस बहुत गिर जाता है, बहुत हद तक। अब सवाल यहां पे ये पैदा, तो रिपोर्ट बोलते हैं किस तरीके से फायदा करता है कि राइस ब्रान ऑयल खाने में जो हड्डियों को जो कैल्शियम की जो घनता होती है, जो यानी कैल्शियम लॉस होता है, उसको भी रोकता है। कोई लगातार आरबीओ में इस्तेमाल किया हुआ तेल कुकिंग कुछ खाना खाता है तो। इतनी रिपोर्ट के बाद जब आप आंकड़ा और आएंगे, थोड़ी सी आगे और जाएंगे, और राघवेंद्र भैया थोड़ा सा ना कई लोग वेटिंग रूम में, उनको सबमिट कर दीजिए। कोई भी जो लोग हैं, जो भी को होस्ट, वेटिंग रूम को आप सबमिट आल कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया सर। नाउ तो मैंने बोला कि 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, टोकोफेरोल्स, टोकोट्रिनोल्स और ओरिजिनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोकोफेरोल्स के बारे में, जो हर तेल में पाई जाती है। टोकोफेरोल्स खाने से क्या फायदा होता है? मेजर 4 प्रकार के बेनिफिट पाए गए हैं। पहला, इम्यून सिस्टम थोड़ी सी मजबूत करता है, मोतियाबिंद भी होने से रोकता है या सपोर्ट करता है, एजिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत काम करता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी कई हद तक काम करता है। ये 3-4 का मेजर करता है जो कुछ तेलों में पाई जाती है। लेकिन जब आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टोकोट्रिनोल्स का, तब देखेंगे कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है ये, साथ में न्यूरो में काम करता है, प्लेटलेट्स में काम करता है, कार्डियो में काम करता है। आप देखेंगे कैंसर से लेके अगेन एजिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में, यदि किसी तेल में टोकोट्रिनोल्स हो तो। अब टोकोट्रिनोल्स दोस्तों किसी भी तेल में नहीं पाई जाती, सिर्फ ग्राउंड नट में है, सॉरी पाम ऑयल में है, और राइस ब्रान ऑयल का दूसरे
किसी में नहीं पाई जाती है। अब पाम ऑयल आप खाएंगे नहीं क्योंकि उसका टेस्ट आपको मजा आएगा नहीं, सबसे सस्ते तेल में गिनती होती है उसकी। तीन, जो तीसरी एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल बेसिकली किसी भी ऑयल में नहीं पाई जाती, इकलौती सिर्फ राइस ब्रान ऑयल में पाई जाती है। आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर तक कंट्रोल करता है, गैस की प्रॉब्लम दूर करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो लेडीजों में होती है उसको सही करता है, ये एंटी एजिंग काम करता है, न्यूरो है, हाइपरटेंशन है, लीवर है, बोन है, एसिडिटी, हाइपरथायराइड के अंदर में सब बॉडी बिल्डिंग के केस में भी ये काम करता है। कई सारी कंपनियां बाकायदे ओरिजिनल को स्पेशली अपने सप्लीमेंट के अंदर ऐड करती हैं, जैसे हमारे में शायद आई थिंक i3 के अंदर साथ स्पेशली ओरिजिनल अलग से डाला गया है 1350 mg पर कैप्सूल। आप देखेंगे तो किसी एक प्रोडक्ट में मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन 1350 mg तक ओरिजिनल पर कैप्सूल आपको मिल जाएगा हमारे किसी एक प्रोडक्ट में, आई थिंक i3 में है, किसी प्रोडक्ट में है या हार्ट वाले में होगा मेरे समझ से, हार्ट फ्यूल के अंदर में स्पेशली ओरिजिनल को उसमें ऐड किया गया है तेल के अलावा, क्योंकि ये हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। और कई जगह लोग डॉक्टर लोग इसको रिकमेंड करते हैं, ओरिजिनल को अलग से बेचते हैं ट्रीटमेंट की वजह से। इसीलिए जब हम कोई तेल देखते हैं दोस्त, तो सबसे पहले जब पाया ही जाता है ओरिजिनल किसके आरबीओ के अंदर में, तो पब्लिक पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब किस कंपनी में कितना mg पाई जाती है, दो टर्म्स होते हैं ओरिजिनल के अंदर में, एक हम बोलते हैं ppm, एक हम बोलते हैं mg मिलीग्राम। तो आप देखेंगे जैसे बाबा रामदेव में कितना है, 1300 mg है, फॉर्चून में कितना है 1000 mg है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी में कितना 1350 mg है, और आपकी कंपनी में 1400 mg का तेल है। इसी को 14000 ppm भी बोलते हैं। जो 100 है उसी को 1000 कर दीजिए तो ppm बोलेंगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे में 13,500 है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कहते मेरे में तो सिर्फ 1400 ही है, इसके 13,500 कैसे हो गया? तो सर आप में 14,000 ppm है, mg नहीं होता वो। तो दो टर्म्स आप बोल सकते हो कि सर मेरे तेल में 14,000 ppm, जब 14,000 थोड़ा बड़ा लगता है ना सुनने में, तो 14,000 ppm ओरिजिनल है, जो कि आप में नहीं है, 1000 फॉर्च्यून में है। अब आप जब किसी घर में जाके, दोस्तों एक मिनट बस, क्योंकि लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। अथर्व भूमि कोई है? थोड़ा सा आप लोग को दोस्तों वक्त देना पड़ेगा, थोड़ी सी बस। आई थिंक कहाँ बैठूं, एक मिनट। ग्रेट। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, तो जब किसी, देखो आप जब किसी घर में जाके वजह पैदा करिए कि 3 एंटीऑक्सीडेंट एक ही तेल मिलता है, वो आरबीओ, 3 में से साथ में मुफा पुफा सफेद 3 ही से तेल बनता है, तीनों बैलेंस किसमें है? आरबीओ के अंदर, यानी राइस ब्रान ऑयल के अंदर। 3 एंटीऑक्सीडेंट आरबीओ के अंदर। अब 3 एंटीऑक्सीडेंट में सबसे मेजर कौन सा है? ओरिजिनल। अब ओरिजिनल ट्रेडिशनल मार्केट का एमजी उठा के देखो, हमारा एमजी देखो तो 1400 14,000 मिलेगा, उनका 1000, उनका 10,000 13,500 मिलेगा। तो ऐसे केस में किसी घर को आराम से आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन रेट वही है। अब आपने क्या करना है कि ये ट्रेनिंग करने के बाद में उनको क्या करना है, वो वाला स्लिप छोड़ दीजिए। कौन सा स्लिप? मैं दिखाता हूं फिर से रिपीट करके, पीछे वाला स्लिप जिसमें आंकड़ा दिया, ये वाला जिसमें आंकड़ा दिया हुआ कौन कौन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, WHO का आंकड़ा है कि किस तेल में कितना % कौन सा पुफा मुफा और SFA कितना होना चाहिए, और ये आंकड़ा दे दो भैया कि इसीलिए आपको आरबीओ यूज करना चाहिए। ये देने के बाद ओरिजिनल का बेनिफिट क्या है, वो एक दूसरा स्लिप, तो 2 स्लिप छोड़ के चले आइए, आपको ऑर्डर ना सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये ट्रेनिंग करने के बाद यदि किसी को तेल देते हो दोस्त, तो हमेशा राइस ब्रान ऑयल यूज करेगा, और संबंध में देते हैं तो 1 आध 2 महीने के बाद में कस्टमर खत्म हो जाएगा। आपके तेल में, आपके टीम में यदि मान लीजिए 1000 की टीम हो या 500 की टीम हो, और 500 की टीम में यदि 1000 लीटर तेल नहीं सेल होता, क्योंकि 2 लीटर का डब्बा है, 500 लोग एक एक डब्बा भी लेंगे तो 2000 लीटर 1000 लीटर तेल तो चला गया। अब 1000 लीटर तेल नहीं जाता, तो इसका वजह यह है कि उनको तेल की वैल्यू आप आज तक नहीं बता पाए। मैं रिपीट करूंगा, तो भैया इसकी वैल्यू समझाओ। आपको पर्सनल सेल नहीं करनी है, आपको सेल करनी है रियल सेल, रियल डिमांड पैदा करनी है, जो रियल क्वालिटी होती है इसकी, राइट। अब इसके अलावा बेनिफिट क्या होते हैं ओरिजिनल? यहाँ पे 3 एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हृदय रोग, ये सब आप देख चुके हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, लंबा चला जाएगा। ब्यूटी किस तरह से आपके स्किन पे काम करता है वो छोड़ देते हैं। किस तरह से ओरिजिनल आपको हाँ बहुत जगह मल्टीपल जगह पे काम करता है, उसको हम छोड़ देते हैं। मेजर में जो दिखाना चाह रहा हूँ उस पर आता हूँ सीधे। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत लेडीज आपने देखा होगा कि
उम्र घटने के बाद में उनकी कमर झुक जाती है, हड्डी झुक जाती है। ओरिजिनल इन चीज़ों को भी रोकता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन, ये बाकायदे, क्योंकि हड्डियों में घनत्व को रोकता है, दैट्स वाई ये बाकायदे रिसर्च बोलते हैं। आप ये देखिए इसके अंदर में थायराइड में, ब्यूटी में, हाँ मेजर ये। अब यहाँ पे देखेंगे जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। जापानी लोग इसको हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसको हार्ट ऑयल बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि हार्ट के लिए बेनिफिशियल है इसलिए। अमेरिका तक में ये बहुत हेल्दी ऑयल के रूप में जाना जाता है, और इंडिया में अभी तक ये नेटवर्किंग वाले बेचते हैं, इसीलिए इंडियन आम पब्लिक को इसकी वैल्यू नहीं पता है। तेल की क्या खासियत होती है? सबसे पहले ये खाना तेल कम सोखता है। जैसे एग्जांपल दूं, आप लगभग 35 से 40 समोसा फ्राई कर सकते हैं आधे लीटर तेल में, किसी भी तेल में, नॉर्मल ऑयल में। बट आरबीओ के अंदर में लगभग आधे लीटर तेल के अंदर में 60-70 समोसा तक फ्राई हो जाता है उतने ही तेल के अंदर, क्योंकि तेल कम सोखता है। नंबर 2, धुआं कम छोड़ता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एक टर्म्स, और उस टर्म्स को हम बोलते हैं उसका टर्म को हम क्या बोलते हैं? I'm so sorry. एक और आपको टर्म समझना पड़ेगा, उस टर्म्स को हम बोलते हैं दोस्तों स्मोक लेवल। स्मोक लेवल क्या होता है जरा समझते हैं पहले। किसी भी ऑयल को या किसी भी तेल को जो आप गर्म करते हैं, राइट, तो गर्म करने की वजह से इसमें स्मोक लेवल ऑफ ऑयल्स, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं आपको भी लाइव कर रहा हूं अपनी स्क्रीन। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, शेयर स्क्रीन। यस, आपके स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा। ये देखिए स्क्रीन, स्मोक पॉइंट देख रहे हैं आप। कोकोनट ऑयल का 177 है, 177 है, सीसम का 188, 91 ऑलिव ऑयल का, 204 कैनोला का है, वेजिटेबल का 205, वेजिटेबल का आप जब आंकड़ा निकालेंगे गूगल का तो वेजिटेबल ऑयल का 177 ही पाया गया है, 205 के आसपास आंकड़ा है। यानी हर तेल का जो देखेंगे यहाँ पे स्मोक लेवल ज़्यादातर मात्रा में कम पाया जाता है। स्पेशली यदि आप चलें तो सरसों का तेल का ये 200 के इर्द गिर्द पाई जाती है। स्मोक लेवल क्या होता है कि तेल को कितने सेंटीग्रेड गर्म करेंगे उसमें से धुआं निकलेगा। आपने कई बार देखा कि जैसे आप तेल कढ़ाई में डालते तुरंत झन से धुआं दिया, अभी तेल कढ़ाई वो बर्तन बहुत गर्म था। तो स्मोक लेवल गर्म होने से क्या होता है कि आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं कि कभी भी मार्केट के फ्राई या तली हुई चीज़ें मत खाइए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप किसी भी तेल को उसके स्मोक पॉइंट से ज़्यादा गर्म करते हैं तो उस तेल के अंदर में फैटी एसिड की मात्रा कई गुनी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि 30-50 गुना तक कई बार बढ़ जाता है, राइट। अब सोचो एसएफए की बात कर रहा हूँ, यदि एसएफए का मात्रा 33 हाईएस्ट था और बढ़ के 80-90 वही चला जाए तो अब इमेजिन वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि मार्केट का तला मत खाना, क्योंकि मार्केट में अब समोसा छन रहा है 4 घंटे से उसी तेल में, सोचो कितना हीट होगा वो। तो इसका स्मोक पॉइंट क्या होगा उसके रियल तेल से ज़्यादा। घर में क्या होता है कि एक बार खाना बना, फ्राई किया, निकल गया तेल, दोबारा उसको तेल यूज नहीं होता। इसलिए घर का खाना, आप जब बोलते हो कि होटल खाना नहीं, घर खाना, घर का कुछ खाएं तो अच्छा होता है, बाहर का बेकार होता है, क्यों ऐसा होता है दोस्तों? इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ स्मोक पॉइंट, कि उसका स्मोक पॉइंट कुछ और होता है और इसका स्मोक पॉइंट कुछ और होता है, राइट। तो इसीलिए इस तेल का जो स्मोक पॉइंट है किसका, राइस ब्रान ऑयल का, इसका दोस्तों लगभग 230 के आसपास पाई जाती है, 230 प्लस होता है बेसिकली। अब 230 के स्मोक पॉइंट होने की वजह से इसके अंदर में एक बेनिफिट ये मिलता है कि इसका जलता कम है, ये कम जलता है, धुआं कम छोड़ता है, खपत कम होती है, क्योंकि जल्दी ये धुआं नहीं छोड़ेगा तो कम खत्म होगा, जाहिर सी बात है। चिकनाई कम है, इसके अंदर में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता इसका अपना खुद का। नतीजा यदि आप पनीर बनाए तो पनीर की ही खुशबू आएगी, चिकन बनाए तो चिकन की ही खुशबू आएगी, ऐसा नहीं कि उसमें तेल की खुशबू आएगी। हम लोग क्या किए कि हम लोग रिफाइंड ऑयल में चले गए सरसों का तेल छोड़ के, क्योंकि सरसों का तेल हेल्दी है सभी जो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम रिफाइंड ऑयल में क्यों चले गए? क्योंकि रिफाइंड ऑयल का टेस्ट नहीं होता, खाना उसमें अच्छा लगता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल केमिकल से रिफाइंड होने की वजह से ट्रिपल रिफाइंड तो और खतरनाक होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता चली जाती है, तो वो शरीर को बेनिफिट नहीं देता।
बस आपका खाने का टेस्ट बरकरार रखता है। तो ठीक वैसे ही इस तेल में जब कोई स्वाद नहीं है, कोई टेस्ट, जब कोई अपना खुद का स्वाद नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट जब इस तेल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मजा वही देगा रिफाइंड वाला, क्योंकि कोई स्वाद नहीं, तो जो चीज़ बनाएंगे वही फील आएगी, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के साथ, बेनिफिट के साथ। तो आपको टेस्ट मिलेगा वही रिफाइंड ऑयल का जो ट्रिपल रिफाइंड है। हम उसे रिफाइंड ऑयल फेमस ही दोस्तों इसीलिए हुआ क्योंकि चिकनाई को निकाल ली गई उसके अंदर से, स्मेल, उसमें से खुशबू या बदबू जो भी तेल की वो निकाल ली गई, तो आपको पसंद आ गया, वो आज फैंसी बन चुका है। बस आपको दोस्त यही ट्रेनिंग एग्जैक्टली पेज बाय पेज किसी घर में जाके रोज 5 घर में से होम मीटिंग करके ट्रेनिंग करिए। मैं दावा कर सकता हूं कि कई हजार लीटर तेल आपका 3 महीने में बिकना शुरू हो जाएगा। घर में सोए सोए तेल बेच के पैसा कमा सकते हैं आप, क्या फर्क पड़ता, क्या रेट है। और एक बार किसी घर में तेल गया सर तो साबुन, तेल, मसाला कुछ भी जाएगा धीरे करके। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उसकी क्वालिटी समझानी है, आपको उसको बेनिफिट समझाना है, राइट। हमारे पास में 2 लीटर का तेल है इस समय, 1 लीटर का पाउच अभी हमारी कंपनी बंद की हुई है शॉर्ट टर्म के लिए। पाउच फटने की समस्या थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि हमारे अभी वेयर हाउसेस पूरे इंडिया में नहीं है, तो कार्टून जब 2-3 बार पटकते थे तो फट जाता था कई बार। और फटने के बाद में नुकसान क्या होता था, और सारा सामान जो डब्बे में था, एज ए कंज्यूमर आप ये नहीं समझते, आपको बोला अरे सर तेल फटा हुआ है, मुझे तो सही चाहिए। कंपनी फाड़ के नहीं बेची है, लेकिन एक बात ध्यान दें, यदि आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो आप पे ही आने वाला है, क्योंकि कंपनी आपकी है, बिजनेस आपका है, पैसा आपको यहीं से आ रहा है, तो इस लॉस में कंपनी नहीं जानी चाहिए। दोस्तों कंपनी ने डिसीजन लिया कि जब तक हमारे 10-15 कम से कम 15 वेयर हाउस हर स्टेट में वेयर हाउस न खोलूं, तब तक के लिए पाउच अभी हम लॉन्च नहीं करेंगे, नहीं नुकसान होगा, राइट। तो अभी हम 2 लीटर का बेच रहे हैं, 1 लीटर का कमिंग सून में है, बड़ा साइज 5 लीटर का अभी भविष्य में आएगा, जो कंपनी की प्लानिंग करके बैठी हुई है। तो भविष्य में आपको मिलेगा। राइट नाउ 2 लीटर का हमारे पास डब्बा है या बॉटल है आपके सामने जो बीच में रखा हुआ है, इसको आप ले सकते हैं, अपने लोगों में इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों होप मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या राइस ब्रांड ऑयल के बारे में परफेक्ट नॉलेज मिला? आप ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं, यस और नो? प्लीज सेकंड मतलब अपना हैंड रेस करिए जो लोग को लगता है कि परफेक्टली समझ में आ गया, प्लीज हैंड रेस करिए फटाफट, कम ऑन। ओके, सुपर्ब 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 सुपर्ब, थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच, ग्रेट। तो दोस्तों मेरा बोलने का मकसद ये था कि आज के बाद आपको राइस ब्रांड ऑयल किसी को देना नहीं है, किसी को समझाना है। मैं रिपीट करूंगा, भले आपका 20 लीटर कोई सेल कर रहा हो, 20 लीटर कोई एक आदमी मांग ले बिना जाने क्या तेल है, और एक आदमी बोलता है तेल क्यों खाऊं बताओ, तो दोस्त उस एक आदमी को टाइम देना, 20 लीटर को टाइम मत देना, क्योंकि 1 लीटर वाले को समझ में आ गया ना, अपने 4 बहनोई को फिर बेचेगा, क्योंकि उसको लग गया कि तेल हेल्दी है तो 4 जगह और दे देगा। बट वो तेल 20 वाला होता कल कस्टमर ना रहे, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं कि क्यों तेल इस्तेमाल करना है, उसके वजह से दोस्ती यारी के नाते आप दे रहे हो उनको। यहां तक मैं क्लियर समझूं, इसको क्लोज करें राइस ब्रांड ऑयल को।